हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक गीक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस किसी ने भी मेरा अभी जो पहले वाला वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने एंड ऑफ में क्या बोला था कि मैं आप सभी के लिए 4 बजे एक सरप्राइज़ लेके आने वाला हूं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए जब आप डायग्राम बना रहे हो तो किस तरीके से टीचर को प्रेजेंट करना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले होंगे। इस वीडियो के अंदर आपको जो PDF मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपने अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। और रही बात अगर कोई न्यू यूज़र है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें आती रहती हैं जिससे आप अपनी बोर्ड की जर्नी को ईजी कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अंदर हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एक जगह ले लिए। मैं पहले ही थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो PDF है या ये जो सोर्स है वो मैंने नहीं बनाया है। ये सोर्स बनाया है वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी विच इज़ एकता सोनी दीदी। उनकी मैं PDF को उठा के आपको जस्ट एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इस PDF के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि क्लास 12th में पूछे जाते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, बट मैंने जो चीज़ मैं नहीं बनाता या जो चीज़ मेरी नहीं है तो उस पर मेरा नाम लेने का मेरा कोई हक नहीं है या मैं किसी उस चीज़ का हकदार नहीं हूँ, तो मैं उस चीज़ पे नाम नहीं लूँगा। बट जो चीज़ जिसका ही है उसे क्रेडिट मिलना इंपॉर्टेंट है। बिग शाउट आउट टू एकता दीदी, बिकॉज वो अगर शाउट आउट देने की तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टेज पे हैं, बट फिर भी एकता दीदी की PDF यूज़ कर रहा हूँ तो उनके लिए थैंक यू सो मच दीदी। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सारे के सारे क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं उसके बारे में। अब इस PDF के अंदर आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बताएंगे कि किस हिसाब से आपको जो है एग्ज़ाम्स के अंदर डायग्राम्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से आपको लेबलिंग करनी चाहिए, क्या कुछ सोर्स होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करने वाले होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है टॉपिक वो आता है फ्लावरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और जब जिस किसी ने भी मेरा पहले वाला वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अंदर आपको देखो भाई डायग्राम के अंदर अच्छे खासे आपको सारी चीज़ें दिखा रखी हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन देख। अब इसमें हिंदी मीडियम के अंदर नहीं है, बट एक चीज़ देख लेना, जो यहाँ पे फिगर 2.3 है ये आपकी NCERT की लेबलिंग है। तो NCERT से आप जाके उसको मैच कर सकते हो हिंदी के अंदर, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या लेबलिंग कितनी परफेक्टली कर रखी है। जो डायग्राम होता है ना, आपको एक तो चीज़ हमेशा याद रखनी कि जो भी डायग्राम होता है वो आपको पेंसिल से बनाना होता है। तो डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो वो पता चल जाती है और मतलब टीचर जो होता है ना ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता। थोड़ा सा कट गया, सॉरी, लो अब सही हो जाएगा, अब आराम से दिख रहा होगा, है ना। आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। अब इसमें ये लेबलिंग वगैरह देखो कि कितने अच्छे से एपिडर्मिस दिखा रखा है, एंडोथर्मिशियम दिखा रखा है, टेपेक्टम दिखा रखा है, ये सारी चीज़ें अच्छे से, पोलन ग्रेन्स कैसे दिखा रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिखा रखी है। इवन आप फिगर 2.3 NCERT से भी अच्छे से मैच करके आगे कर सकते हो। दूसरे नंबर के डायग्राम की बात करते हैं तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फिगर 2.7 जो कि आपका NCERT का है। ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में से आता है ये, और मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया था तो ये डायग्राम उसमें इंक्लूडेड था। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसे भी ज़रूर देख के जाना। ठीक है, इसके अंदर भी देखो लेबलिंग अच्छे से कर रखी है। लेबलिंग का इंपॉर्टेंट है, स्टिग्मा दिखा रखा है, स्टाइल दिखा रखा है, ओवरी दिखा रखा है, थैलेमस दिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप एग्जाम्स में ये सारी चीज़ देख रहे होते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो डायग्राम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो फिगर 2.8 है। इस डायग्राम को भी आप अच्छे से देख के जाना क्योंकि ये डायग्राम भी ऑलमोस्टली पूछा जाता है हर बार। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अपना फिगर 2.13। ठीक है, अब ये डायग्राम, ये सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं आपको एक जगह मिल जाएंगे तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। इवन आपको अगर आप हिंदी मीडियम के और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इंग्लिश मीडियम में ही है, तो मैंने ये फिगर जो बार बार बोल रहा हूँ ना, फिगर 2.14, ये देखो यहाँ पे ये जो होता है ना, इससे आप इसको NCERT से मैच करना और अपना अलग से उसको मार्क कर लेना या हाईलाइट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये
पता है कौन से क्वेश्चन में पूछा जाता है? ये पूछा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्सेस मतलब क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ऐसे आएगा कि टेल मी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और उन दोनों के अंदर जो डिफ्रेंशिएट होगा उसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट के अंदर आपको जो है उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बाद में अपन बात करते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से आपको अच्छे से रेडी करके जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछ सकता है कि ओवरी किधर सिचुएटेड है, सर्विक्स क्या है, वेगिना की सारी चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में बात करते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में और ओवरी के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्पर्म वाला, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको अगर करोगे ना तो आपको इसकी क्लैरिटी भी मिलनी चाहिए। अब देखो, जो स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर मैंने इतना बोला कि डायग्राम को अच्छे से करना। अब जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, उसकी अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या होगा? अगर वो पढ़ेगा ना तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की डिटेल्स भी पढ़ेगा, ठीक है। तो उसे पढ़ के अच्छे तरीके से उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अंदर आपको देखो साइमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेगमेटिस और ओरिजिनेसिस। मैं थोड़ा सा मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं हो सकती बिकॉज मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बट हाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो बता ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम फिगर 2.9 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता जितना मेरे को ख्याल है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा ये वाले, बट इसके अंदर ये दो तो है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवरी एंड ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह हो गई, टेस्टिस वगैरह बताना होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पैसेज वगैरह, ये सारी हो जाएगी, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेसिटोमी और टेबिक्सेटोमी वाली चीज़ पूछ लेगी। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो डोमिनेशन वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी का ये डायग्राम आपको अच्छे से कर लेना है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी ये टेबल पूछी जाती है ज़्यादातर, तो इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को भी अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। अब इस डायग्राम की बात करूँ मैं, मुझे इतना ध्यान नहीं, बट मैंने जब पेपर्स डिज़ाइन किए थे तो मैंने इनके क्वेश्चंस नहीं देखे थे इतने, तो आई डोंट नो, बट हाँ अगर देखो इंपॉर्टेंट है तो सारी चीज़ें देख की जानी, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी आप ये देख ले सकते हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। फिर ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ के अंदर जो ये डायग्राम्स, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनके पूछ लिए जाते हैं। हाँ ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इसे ज़रूर करके जाना, ठीक है। इवन ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले, इसमें से भी अगर पूछा जाएगा तो एक दो पूछ सकता है क्वेश्चन। इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन के ऊपर ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ टिप्स देनी है जो इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करने वाले हो, तो सबसे पहले एक रफ पेपर लेना और एक अच्छा सा पेन लेना। पहले हिमांशु भैया एक रफ पेपर लेना, और रफ पेपर के अंदर आपको ये जो डायग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। सारी नेमिंग्स शुड बी क्लियर। मतलब यार ये चीज़ें बहुत बेकार हो जाती है जब आप डायग्राम अच्छा बना देते हैं बट आपको उसकी लेबलिंग नहीं आती, और लेबलिंग जब तक नहीं सीखोगे तब तक डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो डायग्राम के साथ आपको लेबलिंग भी करनी है। साथ में अगर आप एक बोर्ड के एग्जाम में हो तो भाई नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि अगर गचपच करके बना रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अच्छे से डायग्राम बनाना है, पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए, पेंसिल से बनाना है, और अच्छे से नेमिंग होनी चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी टू मेक इट्स ब्यूटीफुल, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लीन। ये ज़रा ज़रूरी नहीं कि सुंदर ही बनाना है, बट ये ज़रूरी है कि समझ में आना चाहिए। सुंदर की इतना नहीं है कि हम चित्रकार बैठे, बट हाँ ऐसा है कि समझ में आना चाहिए, दिखने में सही लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी टिप्स थी डायग्राम से रिलेटेड। ये सारी PDF जो है आपकी, जो एकता दीदी की है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी को प्रदान कर दी जाएगी। सो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। और रही बात अपकमिंग कंटेंट के बारे में, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का कंटेंट भी आने वाला है, हिंदी का भी आने वाला है, मैथ्स का भी आने वाला है, टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो आने वाला है। तो भाई यहाँ पे चैनल पे वीडियोस की तो डिमांड कम हो ही नहीं सकती, भरपूर कंटेंट आने वाला है। तो बस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बस सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा या ये अच्छा चीज़ लगी तो अपन दिल वाला गेम खेलेंगे। लाल दिल भर दो, लास्ट में कमेंट में दिल खेल के चले जाओ, जिससे कि और मोटिवेशन मिले और कंटेंट लेके आए, ठीक है। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो और अपने परिवार के साथ में
खुशियाँ बांटो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, बाय।